आपके YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदी और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? इनमें से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, महानदी जो है वो क्या है, द्रोणी में स्थित है। ठीक है, तो क्या होता है, द्रोणी, जो बड़ी नदियां होती हैं उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रोणी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, कहाँ त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी जो है निकलती है? तो याद रखेंगे, गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट नदी है जिसे हम कावेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कावेरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी गोदावरी नदी है, इसी नदी के तट पर जो है नासिक क्या है, स्थित है। और नासिक जो है, इस यहाँ पर कुंभ लगता है, यहाँ पर कुंभ लगता है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? भारतीय हिमालय से निकलने वाली इनमें से नदी बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो यमुना है वो भारतीय हिमालय से निकलती है। भारतीय हिमालय का मतलब यहाँ से ये है कि भारत के क्षेत्र में आती हो। ठीक है, भारत के क्षेत्र में आने वाले हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर यमुना निकलती है। कोसी नदी की बात करेंगे तो वो नेपाल के क्षेत्र से निकल कर आती है। ठीक है, वहीं गंडक भी निकल कर आती है, और यहाँ पर ये पांच नदी जो है वो भी नेपाल के क्षेत्र से निकल कर आती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए जब कोई भी नदी है जब पहाड़ों से चलना स्टार्ट करती है वो सीधे एक मार्ग पर आती है, क्योंकि उसको ऊपर से ढाल ज्यादा मिलता है। लेकिन जैसे ही ये मैदानी भागों में पहुंचती है तो वहां पर ढाल कम होने की वजह से कुछ ऐसे ऐसे घूमती हुई आती है, इस टाइप से घूमती हुई नदी चलती है। तो ये जो मोड़दार बनते हैं, ठीक है, ये मोड़दार जो भाग होते हैं या मोड़ होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ठीक है, इनको हम कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। याद रखेंगे, सर्प से याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से घूमकर कौन चलता है? सर्प चलता है। और नदी के इस तरह के बहाव को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, नदी चलते चलते अपने रास्ते को चेंज कर लेती है, इस तरीके विसर्पण करते हुए। ठीक है, तो वहां पर ये पीछे का जो पार्ट छूट जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है? झील बन जाती है, और इस झील को हम गोखुर झील भी कहते हैं, या ऑक्सबो झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? ठीक है, पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में शामिल नहीं, पंचनद में वो नदियां आती हैं, ठीक है, जो हमारी कौन सी है, जो पंजाब के क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, जी हाँ, तो इसमें देखिए याद रखेंगे, जो सतलुज नदी है वो नहीं आती है। सतलुज नदी पंचनद में नहीं आती है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती हैं उन्हें देख लेते हैं। ये जो है पंचनद के नाम से जो नदियां जानी जाती है वो है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये नदी पंचनद के नाम से जानी जाती है, जबकि सिंधु नदी इस नाम में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। और पांच नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं पंजाब कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पंजाब प्रांत का नाम पड़ा। और दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं दोआब। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा में कौन सा पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। कभी पूछा जाए कि सुंदरबन डेल्टा जो है किन दो नदियों से बनाया जाता है, तो याद रखेंगे गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको बनाती है, ये दो नदियां इसको बनाती है। ठीक है, एशियाई शेर की बात करें तो एशियाई शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? जो गंगा नदी की मुख्य धारा है उसको क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। आपको पता है कि गंगा, जो गंगा है इसका पर्यायवाची भी क्या है? भागीरथी है। क्या है? भागीरथी है। ठीक है,
तो यहाँ से याद रखेंगे जो मुख्य धारा होती है वो कौन सी है, भागीरथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? तो अभी जो है इलाहाबाद जो है पहले जिसका नाम था वो यहाँ पर स्थित है। आज इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है। ठीक है, प्रयागराज हो गया है। और प्रयागराज में अभी 2025 में क्या होगा, 2025 में महाकुंभ लगने जा रहा है। कहाँ, महाकुंभ लगने जा रहा है। ठीक है, तो महाकुंभ अभी स्टार्ट होने जा रहा है कहाँ पर, प्रयागराज में 2025 में। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश तक जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन स्थित है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो जो तापी नदी है वो कहाँ से, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है तापी नदी। और जो तापी नदी है आपकी, वो कहाँ, वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये भी याद रखेंगे, और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो याद रखेंगे, दामोदर नदी जो है उसको क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी की अगर बात करें तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे कहेंगे, दामोदर को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोसी नदी देख रहे हैं, ठीक, वो कहाँ पर बहती है, वो बिहार में बहती है। कहाँ पर, बिहार में बहती है, और नेपाल से आती है। ठीक है, बिहार में बहती है। ठीक, तो ये जब सिंध बिहार राज्य में बहती है, जबकि सिंधु नदी की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में बहती है। ठीक है, तो इतना जो है फर्क है, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए कोसी नदी जो है जो वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं होगी, जबकि सतलज, रावी और ब्यास ये सभी नदियां किसकी हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी है। साथ ही चिनाव भी है इसमें, और झीलम भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा नदी, कौन सा नदी की लंबाई का क्रम सही है? ठीक है, सही क्रम बताना है कि घटती हुई क्रम में जो है लगाना है आपको। तो घटते हुए क्रम के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और गंगा के बाद दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी। ठीक है, और उसके बाद आती है कृष्णा, फिर हमारी कौन सी आती है, यमुना आती है। ठीक है, तो ये सही क्रम होगा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, घट प्रवाह भी है, पंचगंगा भी है। ये जो बेन्ना नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्योक, गिलगित और जस्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो याद रखेंगे, ये श्योक, गिलगित और जस्कर जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? ठीक है, यानी कि यमुना नदी जो है किस स्थान से निकलती है? तो वो है बंदरपूछ ग्लेशियर है। ये वाटर हेड वाटर्स जो है गंगा नदी के लिए, यमुना नदी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत के हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ठीक है, तो लूनी नदी जो है वो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है। और भारतीय रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, थार रेगिस्तान या थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में वो नदियां गिरेंगी जो पश्चिम से पूरब के लिए बहती, पश्चिम से पूरब की ओर जो जाएंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और जो पूरब से पश्चिम में जाएंगी वो अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है, इतना याद रखेंगे, कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। तो याद रखेंगे, देखिए तापी जो है, ठीक है, ये ताप से लिखा है, तापी नदी है,
ये कहाँ अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और माही नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी जो है, ठीक है, गोदावरी नदी जो है वो कहाँ गिरती है, वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। माही नदी के बारे में याद रखेंगे, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दक्कन का जो पठार है वो हमारे कहाँ पर आता है, वो हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप में आता है, ठीक है। जो हमारा दक्षिणी भाग है वहां पर आता है। तो ये किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी के दक्षिण में ये जो है क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी क्षेत्र निर्मित करती है, ठीक है। तो लूनी नदी जो है अभी हम बात कर चुके थे, ठीक है। लूनी नदी जो है राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी यानी कि अपवाह बेसिन किस नदी का है, तो याद रखेंगे तो किसका है, गोदावरी का, ठीक है। अपवाह बेसिन बेसिन की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन नदी जो है वो गंगा है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, गोदावरी है। और तीसरी की बात करेंगे तो कृष्णा है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़े जल निकासी की बात करेंगे तो वो कौन सी है, वो है आपकी अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो ये देखिए बेतवा, चिनाव, चंबल, ठीक है, ये सभी किसकी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना की सहायक नदियां हैं तो इसके मतलब ये हुआ कि ये भारत में ही कहीं से निकल रही होंगी। वह कौन सी बस्ती है, घाघरा नदी बस्ती है, यही कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक और कोसी ये नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, तो याद रखेंगे प्रयागराज में क्या होता है, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है, ठीक है। और प्रयागराज को संगम भी कहते हैं, प्रयाग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सोन नदी है वो सहायक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। जो सोन नदी है वो गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है, ठीक है। अलकनंदा नदी और भागीरथी जहां पर मिलते हैं, ठीक है, जहां पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें महानदी का विस्तार किस में नहीं है। देखिए ये जो महानदी है वो हमारी झारखंड के आसपास निकलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इनमें होकर जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं जाती, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। जो गंगा का मैदान है वो किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो याद रखेंगे घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में जो है, घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में गंगा का मैदान जो है फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बारवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जब नामचा बारवा से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी चलती है तो ये कहाँ पर प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए कुछ इस टाइप से प्रवेश करती है, जैसे ये हमारा आता है, ये हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ इस टाइप से हमारा भारत का मैप होता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से जो है ये नदी निकलती है तिब्बत से, और इस तरीके से आते हुए और ये एंटर करती है। अलग कलर से इसको मैं बनाता हूँ जिससे कि दिख जाएगा हमको, ठीक है। कलर मैं इसमें ग्रीन लेता हूँ, ठीक है, तो हमें दिखेगा ठीक से। तो ये जो हमारी रिवर है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, यहाँ पर प्रवेश कर रही है और कुछ ऐसे आते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है प्रवेश करती है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दिबांग के नाम से
जाना जाता है। और यहाँ पर एक देहांग दर्रा है, देहांग दर्रा है, तो देहांग के नाम जो है देहांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक गहरे जो है खड्ड का, जिसको हम बोलते हैं, उसका भी निर्माण ये करती है। और नामचा बारवा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नामचा बारवा, ये नामचा बारवा क्या है, नहीं, नामचा बारवा यहाँ पर एक चोटी है, पहाड़ है, ठीक है, उसको नामचा बारवा कहा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखेंगे, जो सह्याद्री श्रृंखला है, सह्याद्री श्रृंखला है, ठीक है, वो कहाँ वो किसका उद्गम स्थल है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल स्थल कौन सा है? सह्याद्री श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो महू जिले के पास से जो नदी निकलती है, वो कौन सी है? चंबल नदी निकलती है, ठीक है, चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी जो है वो यमुना की एक सहायक नदी है। और चंबल नदी याद रखेंगे घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी इसी नदी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोराइन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो मोराइन शब्द होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, ठीक है। ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री जो होती है, उसको हम बोलते हैं मोराइन, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा है, मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ होता है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और क्या होता है, चट्टाने हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन दामोदर की सहायक नदी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो दामोदर की सहायक नदी है, वो बराकर नदी जो है, वो दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी बड़ी नदी है, ठीक है। तो जो कावेरी नदी है, यहाँ पर कावेरी नदी जो है, वो क्या है, उसको पुन्नी नदी के नाम से जाना जाता था पूर्व में और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो जो सतलुज है, ठीक है, सतलुज और काली नदी, इन दोनों के बीच का जो हिमालय है, उसको कुमाऊं हिमालय हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे पार्ट है कि जैसे ये हमारा ऊपर से पार्ट आता है लद्दाख का, और यहाँ पर जो सतलुज नदी है, वो कुछ हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। और सतलुज नदी नदी अगर निकलने की बात करें, ठीक है, तो ये राकस ताल से निकल के आती है, ठीक। और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए आगे जाती है। वही हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ पर बाउंड्री पर हमारा उत्तराखंड मिलता है। और उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर ये काली नदी है, ठीक है। तो इसके बिटवीन जो बीच में जो हमारा हिमालय है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं जो क्षेत्र है, वो बेसिकली आपका उत्तराखंड के अंदर आता है, ठीक है। और कुछ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी जो है, वो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। मूसी नदी जो है, वो कृष्णा की सहायक नदी है। और ये तेलंगाना से होकर बहती है। दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक, त्र्यंबक और भालचंद्रम भद्रचलम के तीर्थ स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, या कि भी हम बात भी कर चुके थे। ये त्र्यंबक जो है, यहाँ से ये निकलती है गोदावरी, और नासिक भी इसी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी जो है, इसको क्या कहते हैं? व्यथ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? ठीक है, तो जो गंडक नदी है, वो काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है?
इनमें से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? सिंधु नदी जो है वो आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहती है। गंगा नदी जो है वो ऊपरी क्षेत्र में बहती है। ब्रह्मपुत्र भी आपको पता है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहती है और हिमालयी क्षेत्र में बहती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी जो है वो नर्मदा नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी नदी, कौन सा नदी बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में आता है? तो याद रखेंगे ये जो तापी नदी है, ठीक है, इसका जो बेसिन है वो 65,145 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका जो 80% भाग है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरी नाग में एक झरने से निकलती है? तो ये जो नदी है वो झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी निकलती है बेरी नाग झरने के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो जो तिस्ता नदी है वो कहाँ से होकर बहती है? वो हमारी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों से होकर बहती है। ठीक है। ये नेपाल से आती है और उसके बाद सिक्किम, सिक्किम से फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद में बांग्लादेश में जो है जाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? ये जो केन नदी है, ठीक है, वो किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ये जो है नदी, केन नदी, यमुना की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात वाली नदी इनमें से कौन सी है? ठीक है। तो यमुना नदी जो है वो हिमपात वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक जो है वो कौन सी है? घाघरा नदी है। साबरमती नदी कहाँ? गुजरात में बहती है। माही नदी जो है वो हमारी राजस्थान में बहती है। ठीक है। और भीमा नदी जो है वो ये क्या नाम, गोदावरी के आसपास बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 राज्यों में फैला हुआ है? तो ये गंगा नदी बेसिन जो है वो 11 राज्यों में फैला हुआ है और सबसे बड़ा भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? तो याद रखेंगे बराही नदी जो है वो कुचिकल जलप्रपात बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? ठीक है। तो सिंधु नदी को 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदू के नाम से पुकारा जाता था और इसी के नाम पर भारत का नाम पड़ा हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग धाराओं उम, के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? जैसे मान लो ये गुंबद है, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये नदियां निकल रही हैं या जल प्रवाह निकल रहा है, तो इसको कौन सा पैटर्न कहते हैं? ठीक है। तो याद रखेंगे गुंबद कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है। और सर्किल जो होगा, सर्कल के केंद्र से और परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है। रेडियस कहते हैं, ठीक है, या त्रिज्या कहते हैं। तो रेडियस से क्या बनता है? रेडियल बनता है। ठीक है। यानी कि रेडियल पैटर्न जो है वो बनेगा और हिंदी में इसको अरीय कहते हैं। ठीक है। चलिए 51 भी सामने आ गया तो क्वेश्चन इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए 51 में कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम पहले बता चुके थे आपको, दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारी 51 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बात है इसी ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई, वो भी हम आपको बता देते हैं। शांगपो नदी भी इसी को कहते हैं, लेकिन वो भारत में प्रवेश करने से पहले इस नदी को कहते हैं। ठीक है। चलिए।